बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स का स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पढ़ चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम जो है वो जायज़ा ले चुके हैं कि इसके अंदर किस तरह की वर्किंग की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, मौजू रहेगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जो है वो क्यों बनाया गया है, किस कंपनी ने बनाया है, कब बनाया है, इंफॉर्मेशन इसकी टोटल क्या है, इसकी जो है वो हिस्ट्री क्या है, इस पर आज हम डिटेलन बात करेंगे। कंसेप्ट वाज़िया करेंगे कि एक्सेल किस तरह के काम करता है, किस तरह की जॉब्स एक्सेल के अंदर अवेल होती हैं, वगैरह वगैरह तमाम तर चीज़ें। एक्सेल मेरे पास डियर स्टूडेंट्स ओपन है। आज हमने बात करनी है इसकी थ्योरी पर। एक्सेल ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का आपको दिखाई देता है। मेन इसकी जो इन्वायरमेंट है, इसके अंदर ये आपको डिब्बे लगे हुए जो है वो आपको कॉलम एंड रॉज नज़र आ रही हैं, जैसे बच्चों की डब्बों वाली कॉपी होती है। ये एक्सेल की मेन पहचान है। एक्सेल का तारफ और इसकी हिस्ट्री क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम इंक्लूडेड इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ये स्प्रेडशीट, इसको वर्कशीट भी कहा जाता है। अब स्प्रेडशीट क्या चीज़ है, अगर आप यहाँ पर इसको न्यू ओपन करता हूँ, एक्सेल को न्यू ओपन करते हैं तो ये आपको जो दरमियान में ये डिब्बे लगे हुए नज़र आ रहे हैं, ये एक बनी बनाई जो शीट आपको, जिसके अंदर पहले से रो एंड कॉलम्स जो है वो तय किए गए हैं, ये आपकी स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट एक साइंटिफिक चीज़ है। इसके अंदर हमने बाकायदा तौर पर फार्मूलाज की मदद से काम करना होता है। अभी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इस पे काम करेंगे, लेकिन बात करते हैं मज़ीद एक्सेल के ऊपर कि एक्सेल इज़ अ ड्राइव्ड फ्रॉम एक्सेप्शनल। एक्सेल का जो वर्ड है ये लफ्ज़ एक्सेप्शनल से लिया गया है। मतलब इसका बड़ा उम्दा, बड़ा पायदार, बड़ा बेहतरीन, जितने भी उम्दा के जो है वो आला के लिए खिताबात होते हैं, इसको शॉर्ट अगर किया जाए तो इसको एक्सेल कहा जा सकता है। तो एक्सेल से मुराद जो है वो एक आला चीज़ हो सकती है। फिर एक्सेल सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर मैनेजमेंट। ये सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ क्यों किया जाता है, ये मैनेजमेंट के काम परफॉर्म करता है। अब मैनेजमेंट क्या चीज़ है, मैनेजमेंट के अंदर बेशुमार काम आ सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना, उसके अकाउंट का हिसाब रखना, डाटा जो है वो एंट्री करना, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें, ये तमाम मैनेजमेंट का हिस्सा होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो रिलीज दी फर्स्ट वर्जन ऑफ एक्सेल। एक्सेल का पहला वर्जन जो है ये सितंबर जो है वो 1985 में रिलीज़ किया गया। एक्सेल को 1985 में जब लॉन्च किया गया तो उस वक़्त एक्सेल जो है वो ज़्यादा मकबूल नहीं हो सका। एक्सेल जो है वो जाके मकबूल हुआ जब बाकायदा तौर पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को रिलीज़ किया गया 19 अप्रैल 2000 को, जब बाकायदा तौर पर ऑफिस पैकेज को जो है वो रिलीज़ किया गया, उसके अंदर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को शामिल किया गया। और एक्सेल इस पैकेज के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इस तरह के दीगर प्रोग्राम शामिल हैं। लेकिन अगर बात की जाए एक्सेल की, तो एक्सेल इस तमाम पैकेज के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। आप इसको बैकबोन कह सकते हैं पूरे इस पैकेज की। एक्सेल जो है वो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर समझा जाता है इस मुकम्मल पैकेज का। फिर बात यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आती है कि एक्सेल को इस्तेमाल क्यों किया जाता है। वजह क्या है कि हम एक्सेल को ही इस्तेमाल करते हैं। यूजेस ऑफ एक्सेल जो है वो क्या है, तो यहाँ पर इसकी पहला जो है वो इस्तेमाल ये है जी, हमारा कैलकुलेशन का काम। आप आज से पहले बचपन से लेकर आज तक कैलकुलेटर इस्तेमाल करते रहे हैं कैलकुलेशन के लिए, लेकिन यहाँ पर आज के बाद हम कैलकुलेशन करने के लिए एक्सेल का इस्तेमाल किया करेंगे। तो एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन से मुतल्लक तमाम ऑप्शन मौजूद होती हैं, जिसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स, इन दोनों पर हमने बात करनी है आगे चल के। फर्दन जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं और इनके रिजल्ट पास आउट कैसे करवाए जाते हैं। दूसरा, एक्सेल का मेन काम जो है ये बुक कीपिंग होता है। किसी भी अदारे का रिकॉर्ड, बुक कीपिंग या इसको रिकॉर्ड कीपिंग कह सकती हैं, किसी मुकम्मल अदारे का रिकॉर्ड रखना जो है वो एक्सेल का काम होता है। फिर रिकॉर्ड के बाद जो है वो यहाँ पर डाटा बेसिस होती हैं। डाटा बेसिस किसी भी रिकॉर्ड को ख़ास तरीके से रखना। मतलब आपके जो है वो एक कॉलेज के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो मौजूद है, इसमें मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं। आप मेल्स को जो है वो अलहदा मैनेज कर रहे हैं, फीमेल्स को अलहदा मैनेज कर रहे हैं, अलहदा कोर्सेज़ को अलहदा मैनेज कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपकी डाटा बेस होती हैं। एक्सेल जो है वो माहिर है डाटा बेसिस बनाने में,
जिसके अंदर फ्लैट डेटाबेसेस और मिनी डेटाबेसेस दो आइटम्स जो है वो इसमें होती हैं। फिर एक्सेल का मेन वर्क, चौथा काम जो है ये होता है अकाउंट्स वर्क। एक्सेल के अंदर एनी अकाउंट वर्क, किसी भी तरह का अकाउंट का काम जो है वो एवरी अकाउंट वर्क एक्सेल के अंदर किया जाता है, जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर, आपके जो है वो खर्चे और इनकम का हिसाब जो है वो बैलेंस शीट, पे रोल शीट, स्टॉक मेंटेनेंस, ईटीसी, इस तरह की जो है वो बेशुमार जो अकाउंट से रिलेटिव काम है तमाम तर जो है वो एक्सेल परफॉर्म करता है बड़े ही माहिराना तरीके से। फिर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात होती है कि एक्सेल में किस तरह की जॉब्स अवेल होती हैं। याद रहे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पाकिस्तान या दुनिया भर के अंदर सबसे ज़्यादा जॉब्स अवेल होती हैं। जॉब्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जॉब्स होती किस तरह की हैं, तो सबसे नुमाया जॉब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा एंट्री ऑपरेटर की है। यहाँ पर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर हर जगह पे देखते हैं, हर अदारा, हर ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर लोग काम कर रहे हैं तो इसका डाटा मेंटेन करने के लिए वर्कर्स की ज़रूरत होती है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, यूडीसी, एलडीसी, लोअर डिविजनल क्लर्क, अपर डिविजनल क्लर्क, मैनेजर जो है वो अकाउंट मैनेजर, जो है वो यूनिट मैनेजर, इस तरह की जो है वो जॉब्स या अकाउंट से रिलेटिव अकाउंटेंट की जो है वो जॉब्स भी एक्सेल से ही रिलेटिव होती हैं। फिर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आखिर के अंदर हम बात करेंगे पावर ऑफ एक्सेल से। एक्सेल की मेन पावर क्या है, क्या वजह है कि एक्सेल का ही इस्तेमाल किया जाता है इन तमाम कामों के लिए। तो इसके अंदर यहाँ पर सबसे बड़ी पावर तो ये जो आपको स्प्रेडशीट नज़र आ रही है, ये जो डिब्बे लगे हुए नज़र आ रहे हैं, ये एक साइंटिफिक जो है वो चीज़ है। पूरी क्लास हमने इस स्प्रेडशीट के ऊपर बनानी है, हमने बात करनी है कि सेल्स के नाम क्या हैं और इनमें वर्किंग किस तरह से परफॉर्म की जाती है। समझ लीजिए कि एक्सेल की स्प्रेडशीट एक जादूगर जो है वो चीज़ है। इसके अंदर बिल्कुल इस तरह से काम है कि अगर एक्सेल बंदे को नहीं आता तो ऐसा है कि जैसे जादू की मदद से तमाम जो है वो हमारे रियाजी के काम हो रहे हैं, हम लिख ही रहे हैं और जवाब हमें कहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है। फिर एक्सेल के फंक्शंस, जिसके अंदर एक्सेल के फंक्शंस और जो है वो इसके फार्मूलाज, एक्सेल के फार्मूले जो है वो मेन अहमियत रखते हैं एक्सेल जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर। फिर एक्सेल के चार्ट, एक्सेल में बने हुए चार्ट, ऑफलाइन वर्किंग या ऑनलाइन वर्किंग, इवन जो है वो क्रिकेट मैचेस वगैरह, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के अंदर एक्सेल के बने हुए चार्ट जो है वो दिखाए जा रहे होते हैं। तो एक्सेल की मेन पावर इसके चार्ट्स भी हैं। यहाँ पर एक्सेल की हमने जो है वो मोटी मोटी जो है वो चीज़ें रीड की हैं। यहाँ पर आपकी जो याद करने वाली बातें हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सेल है क्या, किस तरह का प्रोग्राम है, तो आपने कहना है जी स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, किस तरह के काम करता है, यूज़ क्यों किया जाता है, तो मैनेजमेंट के काम करता है। रिलीज़ कब हुआ है, एक्सेल जो है वो इंडिविजुअल तरीके से कब जो है वो रिलीज़ हुआ है और बाकायदा पैकेज के तहत इसको कब रिलीज़ किया गया, ये चीज़ें। फिर इसके बाद यहाँ पर बाकायदा थ्योरी भी मौजूद होगी उर्दू के अंदर भी। ये जब वीडियो को जो है वो हम अपलोड करेंगे तो उसके नीचे जो है वो हम कहें तो मैं पढ़ दूं इसको एक दफ़ा, हाँ ये आपको जो है वो उसके नोट्स के अंदर मिल जाएगी, इसको आप एक दफ़ा पढ़ सकते हैं। फिर इसके अंदर तमाम चीज़ें उर्दू के अंदर लिखी हुई हैं, बआसानी आपको पता चल जाएगा कब ये रिलीज़ हुआ है और कौन कौन से काम इसमें किए जाते हैं। कोई बात पूछने वाली है एक्सेल की जो है वो आप के बारे में, अगली क्लास के अंदर हम इसको डाउनलोड करेंगे और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे और बाकायदा तौर पर इस पर वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। कोई बात पूछने वाली है डियर स्टूडेंट्स तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम यहाँ पर इसे ऑफ करते हैं। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।